रिसेंट न्यूज़ है, मेरे हिसाब से ये शायद 1990 या 1980 की होगी, अब्दुल सलाम वाली न्यूज़ है वो। देखो 1979 है भी वहाँ पे, 1979 में इनको भी नोबेल प्राइज मिला था। ये इतनी सब बकवास ये आखिरी में आपको समझ आएगी। अभी आप सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ लिखो, ये मैं बताऊंगा बाद में आपको, जब आपको 4 फंडामेंटल फोर्स समझ में आएंगे। लिखो ब्रैकेट में यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स 1979, ये सब नाम लिखो और साइड में लिखो यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स। फोर्स को यूनिफाई किया था, फोर्स को यूनिफाई किया था मतलब सारे नाम हटा के एक ही नाम रखने की कोशिश की थी। और क्या था वो नाम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। किसको छोड़कर? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं अपन, इसका कुछ भी रोल नहीं है, तो इस कुछ काम का है नहीं अपने, तो छोड़ दो इसको, चलो खत्म करो। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या था, लॉजिकल चीजें थी कि भाई फिजिक्स में बड़ी बड़ी चीजें क्या हुई। तो क्या हुआ, सन 1687 में न्यूटन साहब का इरा था, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। देखो पूरा जो फिजिक्स है तुम्हारा, ये तीनों का ही है, खत्म। 11th इनका है, 12th इन दोनों का है, नया कुछ भी नहीं है। पूरा जो 11th है इनका है, पूरा 12th इनका है, खत्म हो गया। 12th में कुछ चीजें इनकी भी आएंगी, तीन ही साइंटिस्ट का सब कुछ है, समझ में आ रहा है? अच्छा, तो अब ये मैक्सवेल ये सब मॉडर्न फिजिक्स में आएगा, आखिरी में बहुत थोड़ा, इनका भी कुछ भी नहीं, समझ में आ गया? तो 1687 का एरा न्यूटन का था, 1820 में ओरिस्टेड, 1830 में फैराडे, 1873 में मैक्सवेल और 1979 में ये तीन लोग जिन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स किया था। इसका भी ज्यादा रोल है नहीं, ज्यादा चीजें आएंगी न्यूटन की और उसके बाद करंट की, मैग्नेट की और लाइट की, खत्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें रिडक्शनिज्म देख लिया हमने, यहां चलते हैं। लिखो स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। क्या होता है, जब भी हम कोई चीज पढ़ना शुरू करते हैं तो शुरू करने से पहले हम उसके बाउंड्रीज चेक कर लेते हैं। मतलब कम से कम कितना, ज्यादा से ज्यादा कितना, कहां से लेके कहां तक जाना है। तो कम से कम को बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक और ज्यादा से ज्यादा को बोलेंगे मैक्रोस्कोपिक। अब एक बात बताओ, छोटे से छोटी चीज आपको क्या पता है? सर मैटर को तोड़ा एटम, एटम को तोड़ा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन अभी तक का सबसे छोटा पार्टिकल है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी लोगों ने तोड़ दिया, उसके बने कॉर्क। तो अभी तक कॉर्क सबसे छोटा एटम, मतलब छोटी चीज है कॉर्क। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल नहीं है। फंडामेंटल मतलब जिसको हम आगे तोड़ नहीं सकते। जैसे इलेक्ट्रॉन को अभी तक हम तोड़ नहीं पाए, तो इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल है, लेकिन प्रोटॉन फंडामेंटल नहीं है, न्यूट्रॉन भी फंडामेंटल नहीं। तो न्यूट्रॉन को भी तोड़ सकते हैं, तो कहां से उठाएंगे? इलेक्ट्रॉन से। अब बड़े की तरफ चलते हैं। मैटर के बाद आया प्लैनेट के बाद आया सन के बाद आया सोलर सिस्टम के बाद आया यूनिवर्स के बाद आया गैलेक्सी। ठीक है ना? तो ऐसे हजारों गैलेक्सी भी है, समझ में आया? तो वहां से लेके यहां तक, तो फिजिक्स का स्कोप कहां से है? इलेक्ट्रॉन के साइज से लेके गैलेक्सी तक। इसके दौरान जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं उसको पढ़ने को फिजिक्स बोला जाए। समझ में आ रहा है? मतलब छोटे से छोटे मशीन से लेके बड़े से बड़ी मशीन बनी है और इनके यूज से हम ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं। ओके, तो क्या स्कोप है? लिखो नंबर 1 मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। लिखो मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक तो मैक्रोस्कोपिक में क्या पढ़ेंगे हम? टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन के और एस्ट्रोनॉमिकल मतलब स्पेस के। लिखो फिर
इट इंक्लूड, इसमें क्या क्या आता है? इट इंक्लूड टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। मैक्रोस्कोपिक में क्या इंक्लूड है? टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन के, एस्ट्रोनॉमिकल मतलब स्पेस के। अब इसमें जो फिजिक्स पढ़ा जाएगा उसको बोलेंगे क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल मतलब पुराना, जैसे होता ना क्लासिकल म्यूजिक, दिल के अरमासों में भाई, वो वाला, ओके, तो उसको क्या बोलेंगे? क्लासिकल फिजिक्स। जैसे पुराने म्यूजिक होता है क्लासिकल म्यूजिक, और जो पुराना फिजिक्स होता है उसको क्या बोलेंगे? क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है ना? अब जो मॉडर्न होगा उसको मॉडर्न फिजिक्स बोलेंगे। जैसे मॉडर्न म्यूजिक, मोरनी बन के वो वैसे, समझ में आ रहा है? तो जो नया आया उसको मॉडर्न बोलेंगे, जो पुराना है उसको क्लासिकल बोलेंगे। तो ये जो फिजिक्स आएगा ये इसको क्या बोलेंगे? क्लासिकल फिजिक्स। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम? देखो 4 ब्रांच पढ़ेंगे। एक तो मैकेनिक्स, समझो ये वर्ड बार बार आएंगे, उसके बाद थर्मोडायनामिक्स, उसके बाद ऑप्टिक्स, उसके बाद इलेक्ट्रोडायनामिक्स। सबका मतलब समझाता हूं, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाता हूं, ध्यान से सुनो। नेक्स्ट लाइन लिखो, द फिनोमेनॉन स्टडीड on macroscopic level. The phenomenon studied on macroscopic level are called classical physics. Classical physics, full stop. Next line, which involve number 1 मैकेनिक्स। मैकेनिक्स से वर्ड आया मशीन से, मोशन से, समझ आ रहा है? तो जिसमें मोशन या मशीन पढ़ा जाएगा उसको क्या बोलेंगे? मैकेनिक्स। लिखो भाई, नंबर 1 मैकेनिक्स, स्टडी ऑफ मोशन। मैकेनिक्स के बाजू में लिखो स्टडी ऑफ मोशन, सिंपल। मैकेनिक्स, स्टडी ऑफ मोशन। नंबर 2 थर्मोडायनामिक्स। ध्यान से देखना बेटा, थर्मो मतलब हीट, डायनामिक्स मतलब फ्लो। जैसे सिंपल है, आप एक मेटल का रॉड लो, उसका एक एंड गर्म करो, दूसरा एंड ऑटोमेटिक गर्म होता, मतलब क्या है इसमें? थर्मोडायनामिक्स, हीट फ्लो हो रही, तो इसको क्या बोलेंगे? थर्मोडायनामिक्स। लिखो, थर्मोडायनामिक्स के बाजू में लिखो फ्लो ऑफ हीट। थर्मोडायनामिक्स का मतलब फ्लो ऑफ हीट, HEAT, फ्लो ऑफ हीट। उसके बाद ऑप्टिक्स वर्ड कहां लिखा होता है? चश्मे की दुकान पे होता है, ऑप्टिकल शॉप, मतलब जो लाइट से रिलेटेड है उसको क्या बोलेंगे? ऑप्टिक्स। स्टडी ऑफ लाइट, क्या बोलेंगे उसको? ऑप्टिक्स। नेक्स्ट इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, डायनामिक्स मतलब फ्लो। तो करंट का नाम क्या है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ओके, लिखो स्टडी ऑफ चार्ज एंड करंट, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, स्टडी ऑफ चार्ज एंड करंट। चलो फटाफट बताओ, जो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स है उसमें क्या आता? टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। इसको पढ़ने को क्या बोला जाता? क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स के कितने ब्रांच है? 4। पहला मैकेनिक्स मतलब स्टडी ऑफ मोशन, दूसरा थर्मोडायनामिक्स मतलब फ्लो ऑफ हीट, तीसरा मतलब, चौथा मतलब स्टडी ऑफ करंट एंड चार्ज। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पे, लास्ट, फटाफट लिखो।
माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटा छोटी चीजें, मैक्रो मतलब बड़ी, माइक्रो मतलब छोटी। लिखो, इट इंक्लूड स्टडी ऑफ, इट इंक्लूड स्टडी ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर कंसेप्ट which are studied in क्वांटम फिजिक्स। क्या बोला जाएगा इसको? क्वांटम फिजिक्स या फिर मॉडर्न फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स या फिर मॉडर्न फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स या फिर मॉडर्न फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम दो तरह की चीजें पढ़ेंगे, छोटे से छोटी और बड़े से बड़ी। बड़ी चीजों को क्या बोला जाएगा? मैक्रोस्कोपिक डोमेन। मैक्रोस्कोपिक में क्या पढ़ेंगे? टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। उसको पढ़ने को क्या बोलते हैं? क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स के कितने ब्रांच है? 4। पहला मैकेनिक्स मतलब मोशन, दूसरा थर्मोडायनेमिक्स मतलब हीट, तीसरा ऑप्टिक्स मतलब लाइट, चौथा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब करंट। ओके, और जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आएगी माइक्रोस्कोपिक में। और एटम, मॉलिक्यूल, न्यूक्लियस, इनको पढ़ना किस ब्रांच में? हमको मॉडर्न फिजिक्स या फिर क्वांटम फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स या फिर क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, तो यहां हम रुक जाएंगे, कल अपन ये टॉपिक खत्म कर लेंगे, फिर मंडे से बैच आई थिंक आपके सेपरेट हो जाएंगे। अब अपना इस टॉपिक में बचा क्या? 4 टाइप के फोर्स, फिर खत्म हो जाएगा टॉपिक। छोटा सा टॉपिक है, 3-4 पेजेस पे एनसीईआरटी पे लिखा है। तो फिर मंडे से अपन जो बैच 2 होगा उसमें बेसिक मैथ शुरू करेंगे, बैच 1 में यूनिट्स एंड डायमेंशन शुरू करेंगे। तो ये जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई गई है ढंग से इसकी स्टडी कर लेना। ओके, चलो नेक्स्ट।